हम लोग को इतना तकलीफ से मिले, हम लोग को तो बैठे बिठाए मिल गए। आज साहब सारा जितने सृष्टि में लोग हैं, कौन क्या खा के आया है, कौन किस जाति का है, कौन मतलब कोई मतलब नहाया है कि नहीं नहाया, मछली मांस खाया, कुछ भी खाया, पर आज साहब सारा भेदभाव मिटा दी। कुछ जितना भी भेदभाव था, जाति पाति भेदभाव सब मिटा दी। एक चटाई पे बैठकर सब कोई बातें करते हैं, एक बोतल से पानी पी रहे हैं। किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जाति का कोई भेदभाव नहीं। पहले था ना, पहले था, लेकिन जब हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाए थे, साहब हम लोग को नहीं मिले, तब ये सब चीज था। लेकिन आज तो साहब सब कुछ हम खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए ना। बोलते हैं अंधकार में हम लोग जीते थे, हम लोग अंधकार में ही जीते थे ना, हम लोग को जीने का कला नहीं था। लेकिन जब से जीवन में गुरु आया तो हम लोग को जीवन जीने का कला आया, शब्द से निशब्द की ओर ले जाते हैं। पहले हम लोग बोलते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पर आज गुरु मिल गए हैं तब कोई चीज़ का चाहत नहीं करता, कोई चीज़ का चाहत नहीं होता। क्योंकि हम लोग जिस पर आए हैं, गुरु मिले हैं, तो हम लोग को कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो हम लोग को सिर्फ खाने को जो मिल जा रहा है वही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि हम कुछ लेके जाएंगे नहीं, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे, हम लोग को जो मिला कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके। और आज सोचिए यहाँ पर जितना भी सब कुछ है सब शिव का ही है। ये धरती आकाश पृथ्वी जल जितना भी है, सूरज चाँद सितारे सब उनका दिया हुआ है। कोई आपके कहीं से तो लाया नहीं, सब उनका दिया हुआ। हम उनको दे पाएंगे, उनको तो हम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो तो खुद हम लोग को सब कुछ दिया। पर हम लोग का मन का जो भाव है, हम लोग अपना भाव अर्पण करेंगे। उनको चाहत क्या है, एक शिव शिष्य बना के देना। साहब यही ना चाहे हैं कि एक शिव शिष्य बना के देना, वही तो उनके लिए दक्षिणा है ना। हम लोग दक्षिणा में क्या दे सकते हैं, एक शिव शिष्य देना, साहब बोले हैं। और उनके प्रति कृतज्ञ रहना, जो आज हमको शिव की तरफ मोड़ा है, उनको कभी भूलना नहीं। और हम लोग साहब को कभी भूल नहीं सकते। दीदी माँ भी इतना तकलीफ करके शिव का शिष्य बनाई है सबको। दीदी माँ राजमणि नीलम, वो राजा की बेटी थी, राजा की बेटी नागपंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। पर उनका सोचिए, वो राजा की बेटी थी, लेकिन शिव का एक शिष्य बनाने के लिए जूठा बर्तन मांजती थी, चाय बना के पिलाती थी, खिचड़ी बना के खिलाती थी, सबका बर्तन भी मांजती थी। और यहाँ तक जब कहाँ पर गई थी, वहाँ पर सब कोई उनको खाने के लिए दिया, सिर्फ सूखा भात, सिर्फ सूखा भात दिया, नमक भी नहीं दिया। सोचिए दीदी माँ कितना तकलीफ की है। और हम लोग को तो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, सब कुछ गुरु दे रहे हैं। हम लोग को क्या चीज़ का कमी, कोई चीज़ का कमी नहीं, बस आराम से खा रहे हैं, पहन रहे हैं। आज 2 रोटी जो खा रहे हैं उनका ही दिया हुआ है। सोचिए लॉकडाउन के समय में इतना सबका अवस्था खराब हो गया, कोई भूखा नहीं, लेकिन कोई भूखा रहा नहीं रहा, कोई शिव शिष्य का डेथ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सब जितने शिव शिष्य थे किसी को कोई तकलीफ नहीं। उस समय साहब बोले कि अपने गुरु से बोले, जो हम लोग के घर में राशन पानी आता था, एक जन का राशन आता था ना घर में, उस समय सोचिए कि राशन भी फ्री में मिलने लगा। हाँ, अभी तो राशन फ्री में मिलने लगा। उस समय साहब अपने गुरु से बात किए, कोई भी आपका शिष्य भूखा नहीं रहेगा। साहब का देन है जो हम लोग आज 2 रोटी खा रहे हैं, अच्छा से पहन रहे हैं, अच्छा से उड़ रहे हैं, चल रहे हैं। पर हम लोग को क्या काम करना है, पुण्य सूत्र करना है, हम लोग को जरूरी है। हम लोग को 3 सूत्र, हम लोग भजन भी करते हैं, हर बोला हर शिवा करते हैं ना। पहला भजन हम लोग क्यों करते हैं, हर बोला हर शिवा। हम लोग को हर बोला हर शिवा, जैसे ये क्लास है, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो क्लास में लगता है वहाँ पे, तो वहाँ प्रार्थना होता है ना, तो उसी तरह हम लोग का यहाँ पर भी गुरु का क्लास चल रहा है। यहाँ साहब दीदी उपस्थित है, गुरु भी उपस्थित है, पर हम लोग किसी को नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते। हम लोग मन के आंखों से, अगर हम लोग मन के आंखों से सोचेंगे, उनका ध्यान देंगे तो जरूर देखेंगे। मन के आंखों से देखना। तो हम लोग पहला भजन में यही करते हैं कि हर बोला हर शिवा 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 हरा। बोलते हैं अपने गुरु से कि हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुराइयां, लोभ लालच हिंसा जलन नफरत अहंकार, जितनी भी हमारे अंदर की बुराइयां, सबका हरण करें, मेरा मन निर्मल बने। पहला भजन में हम अपने गुरु से यही बोलते हैं। जागरण भजन में बोलते हैं कि महादेव जो मेरे अंदर आप सोए हैं, उनको हम लोग जगाते हैं कि महादेव उठिए, आपका यहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो जितना मेरी चर्चा हो रहा है, ये मेरा मन आपके चरणों में लगा है। बोलते हैं शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। जैसे अभी कोई बोल नहीं रहा है, खाली हम बोल रहे हैं,
इसी तरह ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई भी बोल रहा है तो उसका सुनना चाहिए, क्योंकि वो गुरु के स्थान पे जो बैठा है, जो बोल रहा है, गुरु ही बुलवाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर बात करिएगा तो मन भटक जाएगा, तो गुरु जहाँ से शुरू किया वही खत्म हो जाएगा, फिर नहीं बोल पाएगा। मन में जो चलाते हैं गुरु तो वही चलता है। दूसरा भजन हम लोग करते हैं, तीसरा भजन हम लोग इसलिए गुरु नाम गाते चलेंगे, शिव ही गुरु बताते चलेंगे। साहब दीदी माँ 2021 में कलकत्ता में आई थी और गली गली जाकर हर एक दरवाजे पे जाकर सबको बताई है कि शिव को गुरु बनाए। आज इतना सुंदर बगिया दीदी माँ लगाया, ये दीदी माँ इतना सुंदर बगिया लगा, इस बगिया को हरा भरा करने का काम हमको लोग को देके चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। अब इस समय जब पहला संगोष्ठी हुआ था रांची में, पहला संगोष्ठी साहब रखे थे, तो सोचिए उस संगोष्ठी में तो 1-2 लोग तो रहते नहीं, करोड़ों लोग रहते, हजारों लोग रहते, पर उस समय पहला संगोष्ठी में सिर्फ 13 लोग। दीदी साहब भैया बहुत मतलब उनको बहुत तकलीफ हुआ कि आज नीलम, आज हम संगोष्ठी रखे हैं यहाँ पर 13 लोग ही आए, ऐसे कैसे चले। तो दीदी माँ उनको समझाई, बोली कि संतावना दी कि देखिए आज 13 लोग हैं, कल 13 करोड़ हो गए, 13 करोड़ पार कर गया। सोचिए दीदी माँ का कहना सत्य हो गया, हुआ ना। दीदी माँ बोली कि बोलते हैं शिव शिष्यता का इमारत इतनी ऊंची होगी कि देखा नार को धर्मियाल लगेगा, इतना ऊंचा होगा, देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे कि शिव शिष्यता की इमारत इतना ऊंचा कैसे हो गया, इतना बढ़ कैसे गया। शरीरधारी गुरु लोग कर पाए नहीं न कर पाए। शरीरधारी गुरु लोग तो खुद लेके गुरु से शिव से लेकर ही ज्ञान देते हैं। शरीरधारी गुरु में वर्जना भी इतना वर्जना है, कोई मांस मछली खाने को मना करता है, कोई मतलब शादी करने के लिए मना करता है, शादी मत करिए, लहसुन प्याज मत खाइए। पर हमारे गुरु में तो कोई वर्जना नहीं है। यहाँ तक तो शिवालय से शौचालय तक, जहाँ भी गुरु को याद करिए, जहाँ भी गुरु को याद करिए, सब जगह गुरु मिलते हैं। तो हमको उनको जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, जैसे अपने चप्पल को प्रेम करते हैं, जैसे अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, उसी तरह हमको अपने गुरु को प्रेम करना होगा। क्योंकि जब प्रेम का ही विधा है, बोलते हैं ना कि मनुष्य का मूल मानवीय गुण क्या है, प्रेम करना। प्रेम करना ही है मूल मानवीय गुण। अगर हम लोग उसी को नहीं कर पाएंगे तो हम लोग जीवन में जीने का कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि प्रेम ही मूल मानवीय गुण है, बोला गया है। प्रेम ही सबसे सुंदर चीज है। और भाव जो है वो शिष्यता का भाव, बोलते हैं ना ईंधन क्या है, शिष्यता कैसे चलेगी, भाव से। भाव की कुंजी से सब ताला खुलता है। जो 3 सूत्र हम लोग को मिला है, भाव के कुंजी से ही खुलेगा। जब हमारे अंदर भाव आएगा कि हम 3 सूत्र करेंगे, 3 सूत्र करेंगे, सोचेंगे तभी ना। जब हमारे अंदर भाव आएगा तभी हम कर पाएंगे। बिना भाव का कुछ नहीं हो सकता, और बिना दया का कुछ नहीं हो सकता। पहले सूत्र में आप दया मांगती है तो दया मांगना जरूरी है। अगर दया नहीं मांगेंगी तो कुछ भी नहीं, दूसरा सूत्र भी नहीं कर पाएंगे, तीसरा सूत्र भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक गुरु की दया नहीं, पहले दया मांगना है, इसीलिए पहले मैं दया दे दी है। और रहा मीठा चढ़ाने का, तो मीठा में रसगुल्ला में ही साहब को दया मिला है। आपको याद करिए, चढ़ाते हम लोग मिठाई चढ़ाते, रसगुल्ला में ही साहब को दया मिला है। 50 रसगुल्ला चढ़ाए थे जब वहाँ पर सिंहेश्वर मंदिर में, तो साहब यही ना बोले बुढ़ो लाज लगता है। तो 15 रसगुल्ला गायब हो गया था, 35 रसगुल्ला आधा कट गया, तो दया उसमें मिला था ना। पहले में तो पहला तीसरा स्थान पर दया मिली, पहले में तो नमः शिवाय मिला, तीसरा स्थान में। लेकिन साहब जानते थे जब तक कोई भाई बहन को दया नहीं मांगने को बोलेंगे, जब तक कुछ मिलेगा नहीं, कोई शिव की तरफ चलेगा। इसलिए साहब पहले में दया रख दिए, दूसरे में चर्चा रख दिए। जब आपको कुछ मिलेगा वही आप किसी को बताएंगी, इसलिए पहले में दया रख दी और दूसरा में फिर चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय। बोलते हैं ना पैसा कौड़ी धन दौलत तो हम लोग अपने जोड़ते हैं ना, जैसे हम लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, पैसा जोड़ते हैं ना, बैंक बैलेंस में रखेंगे तो बुरी अवस्था में काम आएगा। उसी तरह नमः शिवाय हम लोग करेंगे तो हम लोग का यहाँ नहीं वहाँ काम है। नमः शिवाय जितना हम लोग नमः शिवाय करेंगे हम लोग को बैंक बैलेंस बनता है। बोलते हैं पैसा कौड़ी धन दौलत घर पर रह जाएगा, परिवार शमशान तक जाएगा, और हम लोग का जो कर्म रहेगा वही हमारा इस साथ में जाएगा। तो हम लोग वही काम करें जो हम लोग को मिला है, 3 सूत्र करें। 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग को गुरु मिलेंगे। जो भी हम लोग का काम चाहेंगे वो काम तो हम लोग को 3 सूत्र करना जरूरी है।
चलिए इसी चंद्रबाली के साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा बलक एक बात बोले गुरु बहना, हम बोले हैं 23 साल से बने हुए हैं तो गुरु बहना लोग हंसी है, तो 23 साल से हम बन कर रुक गए। हाँ, लेकिन हम लोग ये ना करते थे, घोषणा करा कर छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, ना मन कुछ नहीं करते थे। हाँ, जब ये 2-3 साल से 2 साल से ढूके हैं। आप तो ये 23 साल मत बोलिए, अब 2 साल ही बोलिए, सबसे अच्छा है। आप अपने बेटा का स्कूल में एडमिशन कराई, अच्छा तो करा के बेटा को घर में रख दी, स्कूल जाने दी कि नहीं जाने दी? हाँ, जाने दी? हाँ, तब नहीं किया। नमवा तब वो लिखा, सब बोलेंगे। नाम लिखा के घर में रख दी उसको, तो उसको जब तो से स्कूल आप कर भेजेंगी रही हैं, तब ना होगा। कर रही है जब से, तब से अपना वो बोल के कोई फायदा नहीं होगा, सब हंसेगा। जैसे अभी सब हंसा वैसे सब हंसेगा। मैंने हम लोग घोषणा कराए से और बोले। किसी को पकड़िए, एक ही को पकड़िएगा तो कैसे चलेगा? बुलाइए दीदी। वो वाला नहीं बोल। अरे वही लाई, हम तो सोचे थे दूसरा जगह से मंगाएंगे।